At 19, I thought I was in love. I did not realize that I was being emotionally abused. He never raised his voice at me, he never hit me, so I thought he was perfect. By the time I realized what was happening, I had already lost myself. I never realized that the relationship that started as a complete fairy tale would turn into a nightmare so quickly. Hi guys, this is Akira and today I'm finally opening up about my first ever love, my first ever relationship that I had with a narcissistic man. ये जो चैप्टर है ना मेरी लाइफ का, इसके बारे में मैंने किसी को भी प्रॉपरली कभी नहीं बताया है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सेइंग दिस स्टोरी अलाउड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. और मैं ये स्टोरी बता भी इसलिए रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को अवेयर कर पाऊँ कि कैसे नार्सिसिस्टिक लोग आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, फंसाते हैं और फिर धीरे धीरे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को तोड़ना शुरू कर देते हैं. बेसिकली दिस इज द स्टोरी दैट आई विश समवन हैड वार्न्ड मी विथ. So I'm creating this story time to spread awareness and also to heal a part within me that still hurts because 19-year-old Akira clearly didn't deserve what she went through while being in a relationship with this man. So guys, ये जो स्टोरी टाइम होगा ना, ये मैं दो पार्ट्स में डालूंगी. जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आई विल टेल यू हाउ वी मेट, how he love bombed me, how he convinced me to be his girlfriend, basically the whole love story. And the second part will be about how he started abusing me, how he started attacking my confidence and how the breakup happened. So इससे आपको पता चल गया होगा that this is going to be one hell of a story. It's going to be intense and it's going to be long, I'm sure. So keep your snacks ready and let's just get into the story. So this story starts when I was 19. तब ना मैं अपने ही सिटी से ग्रेजुएशन कर रही थी एंड ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं सीए की पढ़ाई भी कर रही थी. और उस टाइम की जो अकीरा थी, मैंने आपको पहले भी बताया है, वॉज वेरी वेरी डिफरेंट. मतलब मैं ना अपनी ही धुनकी में रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा बेफिक्री थी. आई वॉज वेरी सोशल एंड आई हैड मल्टीपल फ्रेंड ग्रुप्स. इंस्टाग्राम पे मेरे 5-8 हज़ार फॉलोअर्स हुआ करते थे जो कि मेरे दीवाने थे. एंड तब उस टाइम पे 5-8 हज़ार फॉलोअर्स होना बहुत बड़ी बात होती थी. अब तो बहुत नॉर्मल हो गया, हर किसी के लाखों फॉलोअर्स होते हैं. सो एवरीवन हु हैड इंस्टाग्राम इन माय सिटी न्यू मी. लाइक आई वाज वेरी वेरी पॉपुलर बिकॉज मैं एक छोटी सिटी में रहती हूँ एंड हियर एवरीबडी नोज एवरीबडी. और मुझे हर रोज इतने सारे प्रपोजल्स आते थे इंस्टाग्राम में. बेसिकली एवरी यंग गाय इन माई सिटी वॉन्टेड टू डेट मी एंड मैं किसी को भाव नहीं देती थी, वैसा वाला सिस्टम था. सो बेसिकली आई वॉज द मेन कैरेक्टर एंड आई हैड अ फैन क्लब दैट आई नेवर अप्लाइड फॉर. सो कहने का तात्पर्य ये है दैट आई वॉज एडमायर्ड वेरी वेरी लाउडली बाय एवरी मैन इन माई सिटी. सो इस टाइम पे ना मैं और मेरी फ्रेंड्स जो थी, हम लोग ना रोज़ कॉलेज नहीं जाया करते थे ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग सीए कर रहे थे. तो हमारा पूरा फोकस ना सीए की क्लासेस पे होता था, कॉलेज पे उतना होता नहीं था. तो हम कॉलेज सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाते थे, असाइनमेंट देने जाते थे और एग्ज़ाम देने जाते थे. तो एक बार ना हमको एग्ज़ाम फॉर्म भरने कॉलेज जाना था और एग्ज़ाम फॉर्म का सिस्टम ये था हमारा कि आपने ना एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भर देना है, लेकिन आपको एक चालान पे करना पड़ता था जो आप इन कैश करोगे और कॉलेज में जाके करोगे. मतलब बेसिकली वो जो अमाउंट था वो आपको कॉलेज में जाके जमा करना होता था. तो हमारे कॉलेज में क्या होता था कि एक पर्टिकुलर बैंक थी, उसकी तरफ से ना 2 बंदे आते थे, वो चालान कलेक्ट करते थे सारे स्टूडेंट से और जाके बैंक में जमा करते थे. क्योंकि ये जो बैंक थी इसका कोलैबोरेशन था हमारे कॉलेज के साथ. तो जब भी चालान जमा करने की बारी आती थी, इसी पर्टिकुलर बैंक से बंदे हमारे यहाँ चालान कलेक्ट करने आते थे. आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको. सो गाइस, अब क्या होता है कि एक दिन ना हमने एग्जाम फॉर्म भर दिया हमारा और हम चालान जमा करने कॉलेज गए. हमसे मेरा मतलब है मैं और मेरी फ्रेंड्स. तो हम जैसे ही चालान जमा करने कॉलेज गए, मैं क्या देखती हूँ, मैं देखती हूँ देयर इज अ रियली हैंडसम मैन सिटिंग इन दैट रूम. ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर, ही इज वेयरिंग फॉर्मल्स एंड ही इज द मैन ऑफ माई ड्रीम्स. मतलब तब जो मेरा टाइप हुआ करता था आदमियों में, ही लुक्ड एग्जैक्टली लाइक दैट. वो चेयर पे बैठा हुआ था, उसके आगे डेस्क थी और डेस्क पे ना कैश काउंटिंग मशीन थी एंड ही वॉज कलेक्टिंग चालान फ्रॉम द स्टूडेंट्स. वो ना अपने एक कॉलीग के साथ आया था बैंक के. मतलब ये दोनों जो बंदे थे बेसिकली दे वर बैंकर्स. ओके, तो जो बंदा मुझे पसंद आया था, लेट्स कॉल हिम आरव.
तो जो आरव है वो बैंकर है, वो 28-29 साल का था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। और मुझे ऐसा पता चला कि ये जो दोनों लड़के हैं बैंकर्स, ये अगले 1 हफ्ते तक रोज़ कॉलेज आने वाले हैं, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक। पहले दिन जब हम चालान देने गए ना, हम लोग लाइन में खड़े हुए थे, मैं और मेरी फ्रेंड्स चालान देने की। एंड मैंने देखा कि आरव इज लुकिंग एट मी, आई एम लुकिंग एट हिम, लाइक मैंने उसको बहुत बार देखा मुझे चेकआउट करते हुए। और मेरी फ्रेंड्स ने भी नोटिस किया दैट ही इज कम्प्लीटली एंड फुल्ली चेकिंग मी आउट। And I was flattered because he was hot. I'm not going to lie. He looked like fucking Yash from KGF. मतलब वो tall नहीं था उतना, but he had a body, he had beard, long hair. He looked really clean, presentable, and he was clearly smelling good. So I was naturally attracted to him because he looked very put together and manly. अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि हम 2 दिन तक जा रहे थे चालान जमा करने, लेकिन हमारी बारी ही नहीं आती थी। मतलब लाइन इतनी लंबी होती थी और जैसे हमारी बारी आने को होती थी, टाइम ओवर हो जाता था चालान जमा करने का। तो हमारा ना टाइमिंग ही नहीं बैठ पा रहा था और हम 2 दिन से लाइन में लग लग के बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो एक बार क्या हुआ कि सैटरडे को हमको जाने का था चालान जमा करने, बट वी वर लाइक कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि ये अप्रैल एंड का टाइम था। तो वी वर लाइक कि गर्मी में ऐसे खड़े रहना पड़ता है, हमको नहीं अच्छा लगता, तो आज सैटरडे को नहीं जाते, संडे को तो छुट्टी होती है। अब एक काम करेंगे, सीधा मंडे को कॉलेज जाएंगे चालान भरने, और पक्का किसी भी हाल में हम उस दिन चालान जमा करके ही आएंगे, ये हमने निश्चय कर लिया था। सैटरडे को हम लोग चालान जमा करने नहीं गए। और सैटरडे को मेरा ना मेरी गर्लफ्रेंड्स के साथ कैफ़े जाने का प्लान बन गया, तो हम लोग कैफ़े गए। मैं सज धज के गई थी बड़े अच्छे से, एंड आई वॉज इंजॉइंग विद माई गर्लीज। एनीवेज मैं तो अपना लड़कियों के साथ चिल करके घर पे आ गई। एंड घर पे आने के बाद मैंने ना उस दिन के सारे फोटोज वोटोज अपलोड करने शुरू किए, स्टोरी पे डालने शुरू किए। एंड वॉट आई रियलाइज इज कि आरव ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, बिकॉज मेरा पब्लिक अकाउंट था। सो ही फॉलोड मी, एंड वो मेरी स्टोरी सारी देखने लगा, एंड ही इमीडिएटली डीएमड मी। और उसने मुझे क्या डीएम किया? दिस इमोजी। ना हाय ना हेलो, बस अंगूठा। थोड़ी देर रुक के ना आई रिप्लाइड टू हिम। आई वॉज लाइक, व्हाट डज दिस मीन? He is like, this means that you are really pretty and I love the pictures that you post on Instagram. So I was like, thanks. तो ही इज़ लाइक कि आज आई नहीं तुम्हारा चालान भी अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। मतलब उसे याद था हाँ कि मैं आज नहीं आई हूँ। तो मैंने उसे बताया कि यार बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है, इतनी गर्मी में खड़े रहना पड़ता है, और हमारी बारी ही नहीं आ पा रही है 2 दिन से, तो हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो ही इज़ लाइक कि इतनी सी बात तुम्हें मुझे पहले बोलना चाहिए था ना। अब एक काम करना, जब तुम मंडे को कॉलेज आओगी ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हारा चालान कलेक्ट करूँगा, मेरे होते हुए तुम्हें लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई वॉज लाइक ओके, थैंक यू सो मच। एंड आई वॉज सो फ्लैटर्ड कि वो मेरे लिए इतनी जहमत उठा रहा है, एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि मुझे लाइन में भी खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो मैं बहुत खुश थी, और मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि मेरी बात हुई आरव से, एंड उसने ऐसा बोला है कि वो पहले मेरा कलेक्ट करेगा चालान मंडे को, एंड मुझे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा लाइन में। एंड दे वर लाइक कि वाह यार तेरी तो चांदी है, ऐसे करके ना वो मुझे चढ़ाने लगे। एंड उस रात को, सैटरडे की रात को, मैंने ना उसका अकाउंट स्टॉक किया आरव का, और मैंने आई थिंक उसको फॉलो भी कर लिया था। सो आई वॉज स्टॉकिंग हिम, एंड ही वॉज रियली हैंडसम. He had body and everything, and he had those muscle thingies that I don't know what they are called, but they make smart girls stupid. इस मोमेंट के बाद ना हम दोनों की बातें शुरू हो गई थी, मेरी और आरव की। और संडे को ना वो मुझे रात को पूछ भी रहा था कि कल आओगी ना तुम कॉलेज? एंड आई वाज लाइक कि हाँ मैं आऊँगी, कल तुम मेरा काम करवा देना। ही इज़ लाइक या मुझे याद है मेरा वादा। तो अगले दिन मैं गई मेरी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, एंड मैं रेडी वेडी होके गई थी उसके लिए एक्स्ट्रा, एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड टू सी हिम, ठीक है। बट कॉलेज जाके मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे ना उसकी जो चेयर लगी होती है दोनों जनों की, उसमें से सिर्फ उसका कॉलीग ही आया हुआ है। मतलब वो अपनी चेयर पे बैठा है, एक चेयर खाली है। एंड आई वॉज फ्यूमिंग। आई वॉज लाइक कि मुझे बुला के, मुझे ऐसा वादा करके ये खुद नहीं आया आज, और मुझे काइंड ऑफ बुरा भी लग रहा था कि मैं उसे देख नहीं पाऊंगी आज, यू नो। तो मुझे तो लगा कि ये नहीं आया आज कॉलेज, तो मैं गुस्सा भी हो गई थी, हर्ट भी हो गई थी, बट मैं फिर भी लाइन में लग गई। आई वॉज लाइक कि भाई चालान तो भरना ही है, कहीं डेट ना ख़त्म हो जाए। तो मैं लाइन में लग गई,
एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, मैं मुंह लटका के खड़ी हुई हूँ और 5 मिनट बाद मैं देखती हूँ 5 मिनट बाद मैं देखती हूँ कि दूर से आरव चला आ रहा है। ओके, एंड जैसे वो रूम में घुसा, हिज आईज इमीडिएटली लैंडेड ऑन मी एंड ही स्माइल्ड एट मी। तो मैंने कहा चलो आ तो गया कम से कम। फिर जैसे ही वो आया और वो चेयर पे बैठा, ही कॉल्ड मी लाइक दिस एंड सारी लड़कियां जितनी भी वहां पे थी, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। दे ऑल वर लाइक, हु इज दिस मैन एंड हु इज दिस गर्ल ही इज टॉकिंग टू। और ऐसे इसने लाइन तोड़ के हम सबको बेवकूफ समझ के इसको पहले बुला लिया चालान कलेक्ट करने के लिए। सो ऑल द गर्ल्स वर जेलस एंड आई वॉज ब्लशिंग, आई वॉज फ्लैटर्ड। उसके बाद मैं लाइन में सबसे आगे गई और सबसे पहले मैंने अपना चालान जमा किया। एंड मैंने तो अपना चालान जमा कर दिया, लेकिन मेरी फ्रेंड्स का बाकी था ना, वो तो लाइन में लगी हुई थी। तो मैंने अपना चालान भर दिया और वहाँ पे ना चेयर्स लगी हुई थी, वहाँ पे मैं उसी रूम में बैठ गई। एंड जितनी देर भी मैं वहाँ बैठी थी, मी एंड आरव वी केप्ट एक्सचेंजिंग लुक्स। और उसने वहीं बैठे बैठे ना इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट किया दैट आई लुक वेरी प्रिटी। I was blushing and I was really flattered. I was really happy with all the attention and special treatment that he was giving me. So ये सब हुआ एंड अप्रैल के एंड से वी स्टार्टेड टॉकिंग रेगुलरली। हम दोनों में बहुत ज़्यादा बातें होने लग गई थी एंड आई काइंड ऑफ डिड अ लिटिल बैकग्राउंड चेक ऑन हिम एंड आई फाउंड आउट कि वो थोड़ा सीरियल डेटर है, कैसनोवा टाइप का है, बहुत सारी लड़कियां उसने डेट की हुई हैं। एंड मुझे ऐसा लगा कि वो रेड फ्लैग है, बट वो इतना सुंदर था दैट आई इग्नोर्ड दैट रेड फ्लैग। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए, बट मैंने वो रेड फ्लैग कंसिडर नहीं किया बिकॉज आई वॉज लाइक कि भाई हम अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो मैं ये सब चीज़ें क्यों कंसिडर करूँ। और मैं तो हूँ ही इतनी खास कि उसे मुझसे प्यार हो जाएगा एंड सडनली ही विल बिकम दिस लॉयल सता सावित्रा फॉर मी। मैं यही सोच रही थी कि जैसे ही वो मुझे जान लेगा ना, उसे मेरी वैल्यू समझ में आ जाएगी। हु वुड वांट टू लूज मी। तो मैं ना अपने ही इत्तू बित्तू झीम पतूता वाले सोनपरी वाले वर्ल्ड में थी। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि जब बंदर के हाथ में हल्दी लग जाती है तो वो खुद को पंसारी समझने लगता है। अब क्या हुआ कि अप्रैल से मई तक वी केप्ट टॉकिंग लाइक फ्रेंड्स। अब क्या होता है कि 26 मई को मेरा बर्थडे होता है एंड ये बात उसको पता चल गई। आई डोंट नो कैसे, आई थिंक ही मस्ट हैव डन हिज रिसर्च। तो उसे पता चल गया कि 26 मई को मेरा बर्थडे होता है। तो 25 मई को ही इज लाइक कि प्लीज गिव मी योर फोन नंबर। तो आई एम लाइक कि हम बात करते ही है ना इंस्टाग्राम पे, मेरे नंबर की क्या ज़रूरत है। तो ही टोल्ड मी कि आई वॉन्ट टू विश यू सबसे पहले ऑन योर बर्थडे, दैट्स वाई आई नीड योर नंबर। And I thought it was really cute. So I gave him my number, which he did not expect that I would, but I did. मैंने दे दिया उसको नंबर। एंड जैसे ही 26 मई को 12 बजे शार्प मुझे उसका सबसे पहले कॉल आ गया। ही विश्ड मी, ही टॉक्ड टू मी फॉर लाइक हाफ एन आवर एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहा था कि मैं मेरे बर्थडे पे उससे मिलूं एंड वो मुझे गिफ्ट्स देना चाहता है एंड ही वांट्स टू टेक केयर ऑफ मी एंड एवरीथिंग। एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, हम फ्रेंड्स हैं, मैं उससे ऐसे गिफ्ट्स विफ्ट्स आई डोंट नो, मुझे ठीक नहीं लग रहा था उससे गिफ्ट्स लेना। और हमको एक दूसरे को जानते हुए सिर्फ 1 महीने जितना हुआ था। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू स्पेंड माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स। तो बर्थडे के दिन तो मैं नहीं मिल पाऊंगी तुमसे। तो ही इज़ लाइक ओके। सो अगले दिन मैंने अपना बर्थडे मनाया अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मैंने स्टोरीज वोरीज डाली थी सारी इंस्टाग्राम पे। उसने वो सारी देखी, उसने मेरी तारीफ करी कि मैं अच्छी लग रही हूँ एंड ऑल दैट। अब क्या हुआ कि इस पॉइंट के बाद से ना ही केप्ट इंसिस्टिंग मी टू मीट हिम पर्सनली, क्योंकि हम पर्सनली अभी तक भी नहीं मिले थे, वी ओनली केप्ट टॉकिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता था, बट मेरे 2 प्रॉब्लम्स थे। एक तो मेरे में हिचक थी उससे मिलने से, और दूसरा मेरी ना ड्राइविंग तब उतनी अच्छी नहीं थी, मैंने नई नई ही एक्टिवा चलानी सीखी थी। तो आई वॉज लाइक कि मैं इसको कैसे बताऊं कि मेरी ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं है तो वो जब भी मुझे कहता था कि तू मुझसे मिल, तू मुझसे मिल, मैं हमेशा इस चीज़ को टाल दिया करती थी समहाउ। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड अनीका के साथ मेरा ना शाम को कैफ़े जाने का प्लान बना, और हमारा ये प्लान बना था कि हम दोनों जाएंगे 7 बजे उस कैफ़े पे।
तो आई वॉज लाइक कि ये एक अच्छा मौका है आरव से मिलने का, क्योंकि अनीका भी साथ में होगी और वो मुझे ड्राइव भी दे देगी वहां तक के, तो हम जा ही रहे हैं तो मैं आरव से मिल भी लेती हूँ, और क्योंकि अनीका मेरे साथ में होगी तो इट वोंट बी दैट ऑकवर्ड। तो मैंने 6:45 पे आरव को कॉल किया एंड आई वाज लाइक कि हम दोनों, मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं बाहर कैफे पे, डू यू वांट टू मीट मी? एंड ही वाज लाइक, व्हाट, you are asking me to come meet you? I'm like, yes, I'm saying exactly that. तो ही इज लाइक कि ओ मैं ना जिम के लिए निकल गया था, मतलब वो लिटरली रेडी होके जिम के लिए निकल गया था, बिकॉज 7 बजे वो जिम जाता था एंड ही वॉज प्रिटी रेगुलर एट हिज जिम। उसके लिए जिम बहुत इंपॉर्टेंट थी बेसिकली। बट जैसे उसको पता चला कि मैं मिलना चाहती हूँ, उसने मुझे बोला कि मैं आज जिम नहीं जा रहा कीरा, आई जस्ट वॉन्ट टू मीट यू। तो वो आधे रास्ते से पलटा, घर जाके उसने अच्छे कपड़े पहने क्योंकि उसको मुझसे मिलना था और वो जिम के कपड़ों में नहीं मिलना चाहता था। तो उसने वापस जाके अपने कपड़े बदले एंड देन ही केम टू मीट मी। वो थोड़ा लेट हो गया था, बट तब तक मैंने और अनीका ने क्या करा कि हम वहाँ पहले पहुँच गए थे, तो हम दोनों ने ना खुद के लिए एक ना चॉकलेट मूस ऑर्डर कर दिया था। वी वर लाइक कि वो आएगा फिर ऑर्डर करेंगे, ऑकवर्ड हो जाएगा, अपन पहले ही कर लेते हैं और अपन खाना शुरू कर देते हैं, वो आता ही होगा। तो हम दोनों ने लिया मूस और हम खा रहे थे, इतने में वो आया एंड ही लुक्ड लाइक अ ड्रीम। सो मैंने उसको देखा, ही केम, ओके, उसने मुझसे हैंड शेक किया, क्योंकि मैं एक छोटी सिटी में रहती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, और हमारे यहाँ हग्स वग्स करना इतना नॉर्मल नहीं है फ्रेंड्स को। तो वो आया, उसने मेरे साथ हैंड शेक किया, उसने अनीका को भी बहुत प्यार से ग्रीट किया एंड ही सैट डाउन एंड ही वॉज लाइक कि व्हाट आर यू हैविंग? एंड आई एम लाइक वी आर हैविंग चॉकलेट मूस। तो ही इज लाइक कि यार तुमने क्यों ऑर्डर किया, मैं आता फिर करते ना हम मिलके, मैं पे करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, तुमने क्यों ऐसे किया? एंड वी वर लाइक कि नहीं यार इट्स ओके, हम पहले आ गए थे तो हमने ऑर्डर कर दिया। तो ही इज लाइक कि चलो मैं अपने लिए ऑर्डर कर देता हूँ। तो वो गया एंड ही ऑर्डर्ड लाइक अ रियली नाइस कॉफी केक फॉर हिमसेल्फ, आई स्टिल रिमेंबर। उसके बाद ना उसका कॉफी केक आया एंड मैं अपना चॉकलेट मूस खा रही हूँ, विच आई एम नॉट लाइकिंग एट ऑल बाय द वे, ठीक है, बिकॉज इट वॉज वेरी कड़वा। तो मुझे और अनीका को दोनों को ही वो अच्छा नहीं लग रहा, बट वी आर स्टिल हैविंग इट, ठीक है। तो मैं आरव से बात करती जा रही हूँ और मैं वो खा रही हूँ एंड उसने ना मेरे एक्सप्रेशंस पकड़ लिए। ही इज लाइक, you don't like this most, do you? I'm like, no, I don't. It is very कड़वा, I don't like it. तो फिर जैसे उसका केक आया ना, कॉफी केक, ही इज लाइक आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस बिकॉज दिस इज माई फेवरेट एंड यू आर गोना लव दिस। तो फिर उसने ना ऐसे वो चम्मच लेके एंड उसने मुझे फीड किया वो केक एंड इट वॉज जेन्यूनली लाइक सुपर टेस्टी। सो क्योंकि मुझे वो केक इतना अच्छा लगा था, ही गेव मी दैट केक एंड ही ऑर्डर्ड अनदर वन फॉर हिमसेल्फ। अब हुआ क्या कि हम दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो अनीका से भी एंगेज कर रहा था बीच बीच में, मतलब हम तीनों ही बेसिकली बातें कर रहे थे एंड मुझे वो चीज़ उसकी बहुत अच्छी लगी कि वो अनीका को भी अच्छे से ग्रीट कर रहा है और उससे अच्छे से बातें कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि आई समहाउ गॉट रियली नर्वस वाइल मीटिंग हिम। आई डोंट नो वाई। क्या हुआ कि उसने मुझसे पानी मांगा, आरव ने, कि मुझे पानी पास करना, एंड मेरे सामने ही ग्लास पड़ा था, ठीक है, तो मैं उसको ऐसे पास करती हूँ, डू 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 डू। मतलब मेरे हाथ कांप रहे थे उसको देख के, आई डोंट नो व्हाई, बट ही मेड मी लाइक रियली नर्वस एंड गिडी एंड एक्साइटेड एंड मैं पूरी कांप रही थी उसके सामने। एंड थोड़ा बहुत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कांप रही थी। एंड जब मैंने उसको ऐसे ऐसे ग्लास दिया ना, ही इज़ लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू, आर यू ओके, आर यू ओके, एम आई मेकिंग यू अनकम्फर्टेबल? आई एम लाइक नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ही इज़ लाइक क्या हो रहा है, तेरा बीपी लो हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? मतलब ही गॉट सो कंसर्न्ड अबाउट मी दैट ही वाज लाइक कि मैं तेरे लिए ना लेमनेड लेके आता हूँ, तू वो पी ले, तुझे बेटर लगेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं चाहिए लेमनेड, बिकॉज मुझे तो पता था कि मुझे इससे मिलने की एंग्जाइटी हो रही है या जो भी एक्साइटमेंट हो रही है, जो भी वो था। तो वो उठ के जाने लगा लेमनेड लेने के लिए। सो ही इज गोइंग लाइक दिस एंड मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ पीछे से कि नहीं लाना है, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए लेमनेड। तो जैसे ही मैंने हाथ पकड़ा ना, वो ऐसे पलटा और उसने ना मेरे हाथ को देखा, आप समझ रहे हो जैसे मूवीज में होता है ना। तो ही वॉज लाइक वेरी शॉक्ड कि मैंने उसका हाथ पकड़ा। आई डोंट नो, ही वॉज लाइक वेरी, ही वॉज ब्लशिंग, ओके, लेट मी जस्ट से दैट। तो फिर मैंने उसको बहुत बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बट वो गया, वो लेके आया मेरे लिए लेमनेड, ठीक है, तो मैंने वो पिया। उसके बाद ना हम लोग बातें बातें कर रहे थे एंड आरव ने मुझे ऐसा बताया कि वो ना एक पर्टिकुलर सिटी है जो मेरी सिटी से थोड़ा दूर है,
लेट्स कॉल दैट सिटी टिम्बकटू, ठीक है। तो आरव ने मुझे बताया कि वो ना हर वीकेंड टिम्बकटू जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या ज़रूरत है तुझे हर वीक वहाँ पे जाने की। तो ही इज़ लाइक कि मैं ना एक कैफ़े खोलना चाहता हूँ, तो मैं ना फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ वहाँ से उस कैफ़े की, एंड उस काम के सिलसिले में मैं वहाँ जाया करता हूँ, ऐसा कुछ उसने मुझे बोला। And I am sitting there listening to him like, wow, this man is so ambitious, you know. He's already a banker and अब उसको कैफे भी खोलना है. Wow, that's so sweet, ऐसा वैसा. Because I was too blinded by his beauty, ठीक है. तो ये बात उसने करी एंड फिर थोड़ी बहुत देर हमने और बातें करी तीनों ने, और फिर हम लोग वहां से निकल गए। तो अनिका से मैंने पूछा कि ये बंदा तुझे कैसा लगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाय। एंड शी इज लाइक, दिस गाय इज फुल ऑफ बुलशिट। आई एम लाइक व्हाई। तो शी इज लाइक कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, मैं कैफे खोलूंगा, ये वो कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, मुझे तो ये बहुत गड़बड़ लग रहा है। एंड शी अंडरस्टूड समथिंग अबाउट हिम दैट आई डिड नॉट। तो मैं उस टाइम पे नहीं समझ पाई अनिका की बात, बट शी वॉज राइट, शी वॉज वेरी मच राइट, बट आई वॉज टू ब्लाइंडेड बाई हिज ब्यूटी, तो मैं वो चीज़ नहीं देख पाई और मैंने वो चीज़ कंप्लीटली इग्नोर कर दी। इसके बाद ना वी केप्ट टॉकिंग एंड वी केप्ट गेटिंग क्लोजर। हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम देते थे और एक दूसरे को ना हर चीज़ बताते थे अपने दिन की, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब इस पॉइंट पे हमारा ऐसा था कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, बस कमिटमेंट नहीं हमने दी। अभी बस उस रिश्ते को हमने नाम नहीं दिया, बट एक्चुअली वी वर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि वो वैसे ही मेरा ख्याल रखता था एंड मैं भी उसका वैसे ही ख्याल रखती थी। तो जून के स्टार्टिंग में आई थिंक ही टोल्ड मी दैट ही वॉन्ट्स मी टू बी हिज गर्लफ्रेंड, बट मैंने बोला कि नहीं यार, आई एम स्टिल गेटिंग टू नो यू और इतनी जल्दी मैं नहीं दे सकती कमिटमेंट, सो आई वॉज डिलेइंग द कमिटमेंट। बट ना वो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जेस्चर्स मेरे लिए करता था। जैसे कि है ना, हम एक बारी ना बाहर गए थे कहीं, तो कैफे में हम लोग मिले थे। तो जब हमारा खाना पीना सब हो गया और मैं घर जाने लगी ना, ही वॉज लाइक कि प्लीज टेक अ चॉकलेट, मतलब मैं चाहता हूँ चॉकलेट लेके तू जा। और वो हमेशा पे किया करता था, ठीक है, ही नेवर यूज टू लेट मी पे। तो वो जाने से पहले हमेशा मुझे बोला करता था कि कोई एक चॉकलेट ले ले तेरे पसंद की। तो मैं क्या करती थी, सबसे छोटी चॉकलेट चूज करती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था मुझे उसका खर्चा नहीं करवाना एंड ऑल। तो वो समझ जाता था, तो वो मुझे कहता था नहीं बड़ी वाली ले, बड़ी वाली ले। तो ऐसे करके ना वो हमेशा मुझे बड़ी बड़ी चॉकलेट्स दिया करता था एंड मुझे खाली हाथ वो घर कभी नहीं भेजता था बेसिकली। एंड देन एक दिन ना वो मुझे कहता है कि आई लव योर स्मेल, आई लव द वे यू स्मेल। मैं जब भी उससे मिलती थी ना, तो हम लोग हग वगैरह कुछ नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मेरी खुशबू होती थी ना, वो उसके शर्ट में बैठ जाती थी। तो इट्स लाइक कि वो घर भी जाता था ना, ही कुड एक्चुअली स्मेल मी ऑन हिज शर्ट। तो ही वॉज लाइक कि आई रियली लव द वे यू स्मेल एंड मैं चाहता हूँ कि तू तेरी कोई पहनी हुई टी शर्ट मुझे दे दे। ऐसे करते हैं ना लड़के लोग। तो मुझे बहुत क्यूट लगी वो चीज़, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि तू भी मुझे तेरी कोई टी शर्ट दे देना। तो ही इज़ लाइक कि ठीक है। तो एक दिन जब मैं अपनी सीए की ट्रेनिंग पे जा रही थी, तब ना मेरी ट्रेनिंग चल रही थी बाय द वे। तो ट्रेनिंग पे मैं जा रही थी, तो वो मुझे ना रास्ते में मिला एंड उसने उसकी टी शर्ट मुझे दी और मैंने मेरी टी शर्ट उसको दी। तो उसने जो टी शर्ट मुझे दी थी, जब मैंने उसको खोल के देखा बैग को, उसमें चॉकलेट थी एंड एक रोज था एंड दैट वाज सो क्यूट, इतना स्पेशल सा लगा मुझे। एंड वो इतना क्यूट है, पता है, मेरी जो टी शर्ट मैंने उसको दी थी ना, इट वॉज अ बॉयज टी शर्ट, पर वो मैं घर पे पहना करती थी। तो वो उस रात को ना उसने वो टी शर्ट पहन ली थी एंड ही सेंट मी अ फोटो कि लुक आई एम हगिंग यू। एंड दिस वॉज ऑल सो क्यूट टू मी, ठीक है। तो वो मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहता था। जब भी मैं ट्रेनिंग पे जाती थी ना, तो मैं जाने से पहले उससे बात करती थी, ब्रेक मिलता था तब भी उससे बात करती थी, आने के बाद भी उससे बातें करती थी। फिर एक बार ना मुझे कोई तो असाइनमेंट मिला था ट्रेनिंग पे, और मुझे ना बहुत बड़ा एक बुकलेट मिला था जिसकी मुझे बाइंडिंग करवानी थी। तो मुझे ना दुकान वुकान कुछ पता ही नहीं थी कि ये कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ पे करवाऊँ इसकी बाइंडिंग एंड ऑल। तो वो कहता है कि तू मुझे दे देना, मैं तेरी करवा दूंगा, तू कहाँ घूमती फिरेगी फालतू दुकान ढूंढती फिरेगी, मैं करवा दूंगा। एंड आई वाज लाइक के पैसे, तो ही इज लाइक चुप कर, मैं दे दूंगा। तो फिर वो आया एक दिन ना ट्रेनिंग सेंटर पे, आई मीन मेरी बुक लेने आया। तो मैंने ना मेरी बुक उसको दी बाइंडिंग करवाने के लिए। और मेरी ना एक फ्रेंड थी मेरे साथ में, साक्षी, लेट्स कॉल हर साक्षी। एंड इसका जिक्र मैंने इस वाले स्टोरी टाइम में भी किया था, ये वो ही साक्षी है बाय द वे।
तो क्या हुआ कि मैं और साक्षी दोनों थे, तो अब उसने मेरी बुक ली आरव ने, ठीक है, बाइंडिंग करवाने के लिए, बट साक्षी के हाथ में उसकी बुक थी खुद की भी। तो आरव ने उससे भी पूछा कि तेरी भी बाइंडिंग करवानी है क्या, तो वो बोली कि हाँ मुझे भी करवानी है। तो वो उसकी भी बुक लेके गया, उसकी भी बाइंडिंग करवाई और उसके भी पैसे दिए। तो मुझे वो जेस्चर बहुत ज़्यादा स्वीट लगा कि ना सिर्फ उसने मेरा ख्याल रखा बट मेरी फ्रेंड का भी ख्याल रखा, उसके लिए भी पे किया। उसके बाद ना गाइज एक दिन क्या हुआ कि मैं ना ट्रेनिंग पे गई और मैं ना लेट हो गई थी, तो मैं सुबह उससे बात नहीं कर पाई, ठीक है। और पता नहीं उस दिन ट्रेनिंग में क्या हुआ था कि जब हमको ब्रेक भी मिला ना, तो ब्रेक में भी कुछ काम आ गया था हम लोगों को, तो मैं ब्रेक में भी उससे बात नहीं कर पाई। और फिर मैं घर आने के बाद सीधा उसको मैंने मैसेज किया कि अब मैं घर आ गई हूँ, ऐसा वैसा। एंड ही गॉट सो एंग्री, ही इज लाइक कि तूने सुबह से लेके मुझे अब जाके मैसेज किया, तुझे शर्म आ रही है? मैं कितना याद कर रहा था तुझे, आई इवन ट्राइड टू कॉल यू, जो तूने उठाया नहीं। एंड आई वॉज लाइक यार मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो मैं कॉल नहीं उठा सकती थी, आई एम रियली सॉरी। मैंने उसको समझाया सब कुछ, ठीक है, एंड इवेंचुअली वो मान गया। बट मुझे इस चीज़ से भी ये पता चला कि ही केयर्स अबाउट मी सो मच कि मैं उससे बात नहीं करती तो वो अपसेट हो जाता है इतना ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगा कि ही डज लाइक मी अलॉट। फिर क्या होता था, कई बार ना मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी ना, तो मैं आरव को भी बुला लेती थी। और वो ना हम सबसे इतना बड़ा था एज में, बट वो ना बहुत अच्छे से फिट इन हो जाता था, घुल मिल जाता था सबके साथ में। मेरे सारे फ्रेंड्स को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो एक बार ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी खाना वाना खाने रेस्टोरेंट में, एंड वो आया था वहाँ पे। तो मैंने ना खाना वाना खा लिया एंड मैं जाने को हो रही थी बस घर। तो वो मुझे कह रहा था आरव कि और कुछ मंगा ले, और कुछ मंगा ले। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तू मुझे मोटा करना चाहता है क्या, जो तू इतना खिला रहा है मुझे। ही इज लाइक कि नहीं यार फिर तू भगू भगू करेगी कि अब मुझे घर जाना है, घर जाना है, तो इससे अच्छा थोड़ा और खा ले ताकि मैं थोड़ा और टाइम तेरे साथ स्पेंड कर पाऊँ। एंड आई वाज लाइक हाँ। उसके बाद ना उसने थोड़े टाइम में मुझे ऐसा बोला आरव ने कि है ना, जब भी तू मुझसे मिलती है, तू अपने फ्रेंड्स के साथ मिलती है, आई डोंट नो वाई, मैं तुझे खा थोड़ी जाऊंगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा यार, प्लीज कभी तो मेरे साथ तू डेट पे चल। एंड आई वाज लाइक ही इज सो स्वीट, मुझे जाना चाहिए उसके साथ डेट पे, राइट। तो हमारी पहली डेट पे, ठीक है, मैं जाती हूँ, वो आता है। आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन सो विविडली, क्योंकि उस दिन उस कैफे में हम दोपहर को गए थे एंड वहां पे कोई नहीं था, ठीक है। और वहां पे ना ग्लास लगा हुआ था, उस ग्लास में से ना हम दोनों पे सनलाइट आ रही थी, उसकी ब्राउन आईज थी जो चमक रही थी सनलाइट में। एंड हम दोनों ने बातें की एंड वी वर लाइक टेकिंग पिक्चर्स टुगेदर, एंड बहुत स्वीट मोमेंट था वो। उसके बाद हम लोगों ने खाना जो है ऑर्डर किया और हमने ना कोल्ड कॉफ़ी भी ऑर्डर की थी। अब एक चीज़ मैं आपको मेरे बारे में बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा क्लमजी हूँ, मेसी हूँ, स्पेशली व्हेन आई एम नर्वस। तो हम दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, बातें कर रहे हैं एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, और मैं ना कॉफ़ी पी रही हूँ स्ट्रॉ से, ठीक है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, कॉफ़ी जो मेरे मुंह में थी ना, मेरा कुल्ला ही निकल गया उसकी पैंट पे। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड एंड आई एम लाइक व्हाट द फक जस्ट हैपेंड, मैंने कुल्ला कैसे कर दिया इस लड़के पे। एंड मुझे ऐसा लगा कि वो अपसेट हो जाएगा कि मैंने उसका जीन्स खराब कर दिया या कुछ, बट ही वॉज लाफिंग एंड ही वॉज लाइक यू आर सो क्यूट, ऐसे कैसे कुल्ला कर दिया तूने एंड एवरीथिंग। पर उस मोमेंट से वो समझ गया कि भाई ये लड़की बहुत ज़्यादा मैसी है, बहुत ज़्यादा क्लमजी है, एंड ही लव्ड दैट अबाउट मी, ही फाउंड इट क्यूट। उसके बाद ही कन्विंस्ड मी टू गो ऑन अ मूवी डेट विथ हिम, एंड हम लोग मूवी देखने गए। और मूवी देखने जैसे हम अंदर गए तो वहां पे ना एक बंदा था जो क्लीनिंग कर रहा था, ठीक है, सिनेमा हॉल की। तो उसने क्या करा था, फ्लोर पे क्लीनर रखा हुआ था और उसका ढक्कन खुला हुआ था। अब आपको पता है मैं क्या हूं, मैसी। तो जैसे हम दोनों अंदर गए, वो क्लीनर वहीं पे था, मैंने उस पे लात मार दी भाई साहब, वो क्लीनर ढोल दिया मैंने। तो वो हंसने लगा आरव एंड ही वाज लाइक कि भाई तू जब भी मेरे से मिलती है ना, तू एक आधा कांड तो करती ही है। उसके बाद ना गाइज आई रिमेंबर एक बारी ना मुझे डीडी बनवानी थी, एंड अगर मैं खुद बनवाने जाती तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता और मुझे अर्जेंटली बनवानी थी वो। तो मैंने आरव को बोला, क्योंकि ऑब्वियसली वो बैंकर है, कि तू मुझे बनवा देगा क्या डीडी, एंड ही वाज लाइक कि अभी के अभी तू आ जा, मैं बनवा देता हूँ। तो मैं वहाँ पे गई और विद इन 5 मिनट्स उसने मेरा काम करवा दिया। एंड उसके बाद उसने मुझे वहाँ पे बिठाया, ऑफिस में मुझे कॉफ़ी पिलाई, एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि वो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है,
मेरा इतना ख्याल रख रहा है। आई वॉज रियली हैप्पी विद दैट जेस्चर कि उसने मुझे वहाँ बिठाया, कॉफ़ी पिलाई। उसके बाद क्या होता है कि मैं ना उसको हमेशा बताया करती थी कि मैं ये कुक कर रही हूँ, वो कुक कर रही हूँ, बिकॉज आई लव कुकिंग, ओके। तो ही वॉज लाइक कि कभी मुझे भी खिलाया कर, कभी मुझे भी खिलाया कर। तो मैंने ना एक दिन पास्ता बनाई एंड आई टोल्ड हिम कि मैं तुझे देना चाहती हूँ ये खाने के लिए टिफ़िन में, क्या तू ओके है इस चीज़ से, मतलब तू लेके जाएगा टिफ़िन में मेरी बनाई हुई पास्ता। एंड ही वॉज लाइक येस, हेल येस, वाई नॉट। तो मैं अपनी ट्रेनिंग जाने से पहले उससे मिली एंड मैंने उसको टिफ़िन दिया एंड उस दिन उसने लंच में मेरी पास्ता खाई एंड अपने फ्रेंड को भी खिलाई और उसको बताया कि मेरी फ्रेंड ने ये बनाई है। एंड उसने बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ करी, बहुत अप्रिशिएट किया उसने मेरा जेस्चर, ठीक है। सो ही वॉज लिटरली लाइक अ ड्रीम एट दिस पॉइंट। ही यूज टू कॉम्प्लीमेंट मी, ही यूज टू हाइप मी अप। वो मेरे लिए टाइम निकालता था बात करने का एंड वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता था मुझसे मिलने का। और वो लड़का कितना भी बिजी हो ना, वो मेरा कॉल उठाएगा, मुझसे बात करेगा, मुझे टाइम देगा। मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा कोई क्या चाह सकता है अपने पार्टनर में। आई रिमेंबर एक दिन ना मैं लेक पे गई थी मेरी फ्रेंड के साथ और मैंने आरव से पूछा शाम को कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो आएगा क्या मुझसे मिलने। एंड ही वाज लाइक ऑफ कोर्स यार मैं आऊँगा। बट प्रॉब्लम क्या हो गई, मैंने उसको क्लियर नहीं किया कौन सा लेक। अब हमारे सिटी में 2 लेक हैं, तो वो दूसरे वाले लेक पे चला गया। तो कायदे से उसको मुझ पे गुस्सा करना चाहिए था ना कि यार तूने अच्छे से बताया नहीं, तू कौन से लेक पे है, ऐसा वैसा। बट उसने कोई गुस्सा नहीं किया मुझ पे। जैसे ही मैंने उसको बताया कि मैं वो वाले नहीं ये वाले लेक पे हूँ, ही वॉज लाइक ओ ओके माई बैड, चलो मैं वहां पे आता हूँ। एंड वो फिर बेचारा वहां से उस लेक से इतनी दूर से वो इस लेक पे मिलने मुझसे आया एंड उसने मेरे पे गुस्सा भी नहीं किया तिनके भर का भी कि तूने मुझे क्यों नहीं प्रॉपरली बताया। सो आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड, आफ्टर years of neglect and abuse, I have finally found a man who respects me, who values my presence, and I feel like he genuinely likes me. So I naturally got really attached to him, genuinely, like I got emotionally bonded to him. और मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में आना हो तो मुझे उससे इमोशनली बॉन्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अब हो चुका था। सो एक दिन रात को, आई स्टिल रिमेंबर, इट वॉज जुलाई 17th। सो जुलाई 17th की रात को मैं उससे बात कर रही थी एंड आई वॉज शेयरिंग समथिंग रियली हैवी विथ हिम एंड आई गॉट रियली इमोशनल एंड आई सेड आई लव यू टू हिम। आई वॉज लाइक आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू बी विथ यू। एंड ही वॉज लाइक what are you saying? You're gonna be my girl? You're gonna be my girl? I'm like, yes. And he was really happy. He was like कि मेरा बस चलता ना तो मैं पार्टी देता। मैं इतना खुश हूँ कि तूने फाइनली मुझे हाँ बोल दिया है and now you're officially mine. So he was really happy. And I also told him that I am gonna be saving myself for marriage. And surprisingly, he really respected that. एंड उसने कभी कोशिश नहीं की मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकल होने की या मेरी बाउंड्रीज पुश करने की। दैट आई हैव टू गिव इट टू हिम कि उसने वो चीज़ कभी नहीं की एंड आई वॉज रियली हैप्पी विद दैट। हम लोग बस मिलते थे, मूवीज़ देखते थे एंड वी यूज टू लाइक बी रियली टाइट, मतलब बहुत फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप था कि हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं। इट वॉज रियली फन बीइंग विथ हिम। और जब भी मेरे घर पे कुछ होता था ऐसा जो जिससे मैं अपसेट होती थी, क्योंकि मैं एक टॉक्सिक हाउस होल्ड में बड़ी हुई हूँ, तो जब भी मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होता था हैवी, मैं उसको बताती थी तो वो मुझे बुलाता था, मुझसे मिलता था, मुझे समझाता था और मेरा मूड एकदम अच्छा करके मुझे खिला पिला के फिर मुझे घर भेजता था। सो एट दिस पॉइंट आई वॉज वेरी मच इन लव विथ हिम। मतलब उसके बिना मेरा जीना मुहाल था, उतनी ज़्यादा मैं कनेक्ट हो गई थी। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आरव टिम्बकटू जाया करता था हर वीकेंड, राइट। मैंने उससे कभी बहुत ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की कि तू क्यों जाता है टिम्बकटू या कुछ। मुझे बस इतना पता था कि वो हर वीक टिम्बकटू जाता है और वो जब भी टिम्बकटू जाता था ना तब वो मुझसे बहुत कम बातचीत करता था और वो मुझे बोलता था कि वो काम में बिजी होता है इसलिए वो मुझसे 2 दिन ज्यादा बातें नहीं कर पाएगा, विच आई कंप्लीटली अंडरस्टूड और मैं उसको स्पेस देती थी। अब क्या होता है गाइज, कहानी में आता है ट्विस्ट। हम लोगों को ऐसा पता चलता है कि हमारी ना सीए की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है टिम्बकटू में और वो भी वीकेंड पे, सैटरडे संडे।
तो आई वॉज लाइक कि उस टाइम पे आरव भी टिम्बकटू में होगा और हम भी कॉन्फ्रेंस के लिए वहां जा रहे हैं, तो मैं उससे मिल सकती हूँ वहां पे। एंड वाई वॉज दैट सो एक्साइटिंग टू मी, क्योंकि मेरे सिटी में ना हम लोग ज़्यादा क्लोज हो ही नहीं पाते थे, क्योंकि मेरी सिटी बहुत छोटी है और यहाँ पे बातें बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती हैं। और आरव मुझे हमेशा यही बोलता था कि मैं नहीं चाहता तू मेरे साथ स्पॉट हो बहुत ज़्यादा, बिकॉज तेरी इमेज खराब होगी उससे, बिकॉज मैं तो बदनाम हूँ। तो हम बहुत ज़्यादा केयरफुली मिलते थे मेरी सिटी में, मतलब हम हाथ नहीं पकड़ते थे, हम बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं खड़े रहते थे, हम मोस्टली फ्रेंड्स के साथ मिलते थे ग्रुप में। तो मैंने ये सोचा कि यार हम टिम्बकटू में मिलेंगे तो फाइनली हम कम से कम हाथ पकड़ पाएंगे, हम हग कर पाएंगे, हम बात कर पाएंगे अच्छे से, हम टाइम स्पेंड कर पाएंगे बिना किसी डर के। ओके, तो मैंने फटाफट से ये न्यूज़ बताई आरव को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा ये जान के। तो मैंने उसको कॉल किया और मैंने उसको बताया कि हम लोगों की सीए की कॉन्फ्रेंस होने वाली है और वो टिम्बकटू में होने वाली है, वो भी वीकेंड पे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा ये सुन के कि मैं वहाँ होने वाली हूँ और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। बट उसका जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा अंडरवेलमिंग था। मतलब जितना मैंने सोचा था कि वो खुश होगा, उतना खुश वो हुआ नहीं। ऐसा लगा कि वो वहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहता है जिसमें मैं बस अड़ंगा बनूंगी, एक हर्डल बनूंगी। तो उस टाइप का उसने मुझे रिएक्शन दिया, बट मैंने बहुत ज़्यादा माइंड नहीं किया। और उसने ना मुझे ऐसे बोला कि हाँ ठीक है, तो तू भी आ जाना टिम्बकटू। तो मुझे ऐसा लगता है उसको ऐसा लगा होगा कि मैं नहीं जाऊंगी टिम्बकटू उससे मिलने, बिकॉज मैं थी भी ऐसी ना, गुड गर्ल वाली मेरी इमेज थी कि ये तो ऐसे कुछ गलत कर ही नहीं सकती, कॉन्फ्रेंस का बोल के बॉयफ्रेंड से मिलने जाए, ऐसा तो अकीरा कर ही नहीं सकती, उसको ऐसा लग रहा था। बट आई वॉज सो इन लव, आई वॉज लाइक कि इतना जेस्चर तो मैं उसके लिए कर ही सकती हूँ ना। तो मैंने घर पे बोल दिया कि भाई मैं तो कॉन्फ्रेंस पे जा रही हूँ। तो मेरे घर वाले भी मान गए, बिकॉज मेरे साथ में मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी आने वाली थी, तो मेरे घर वाले तो मान गए। तो मैंने उसको बताया आरव को कि भाई हम तो आ रहे हैं सैटरडे संडे। ही वॉज लाइक हाँ ठीक है आ जाना और आके मुझे कॉल करना तो हम घूमेंगे। आई एम लाइक ये बिल्कुल एक्साइटेड नहीं लग रहा लड़का, ऐसा क्यों है? बट मैंने वो चीज़ माइंड ही नहीं करी, बिकॉज आई वॉज सो एक्साइटेड टू मीट हिम आउटसाइड ऑफ द सिटी। अब मेरी जो फ्रेंड थी साक्षी, वो मेरे साथ टिम्बकटू आने वाली थी। साथ ही साथ में उसकी बहन और उसका कजिन भी आने वाले थे हमारे साथ में, क्योंकि जो साक्षी की बहन थी उसका फियांसे भी रहता था टिम्बकटू में। तो साक्षी की बहन कहती कि तू मुझे भी साथ में ले चल, तो मैं भी अपने फियांसे के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी। तो साक्षी वाज लाइक कि हम तो जीजू के यहाँ रहेंगे, तब तक तू एक काम करना, तू घूम फिर के आ जाना आरव के साथ। आई वॉज लाइक कि बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा प्लान बन गया। तो मैंने आरव को बोल दिया। सैटरडे वाले दिन आई थिंक मैंने उसको इन्फॉर्म करा था कि संडे को हम लोग आ रहे हैं सुबह 10:30 बजे। तो ही वॉज लाइक कि हाँ ठीक है आ जाना और आके मुझे कॉल कर देना, मैं रेडी ही रहूंगा इस टाइम पे। तो आई वॉज लाइक गुड। फिर सैटरडे को आई स्टिल रिमेंबर मैं शॉपिंग गई थी, मुझे जूते चाहिए थे तो मैं जूते लेके आई, मैं अच्छा सा टॉप लेके आई जो मुझे पहन के जाना था वहां पे। आई वॉज पुटिंग इन ऑल दी एफर्ट्स फॉर दिस मैन, ओके, वाइल ही वॉज वेरी नॉट एक्साइटेड ये बात जान करके। बट आई डोंट नो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्यों एक्साइटेड नहीं है, बट आगे जाके आपको सब चीज़ पता चलेगी। सो मैंने अपनी शॉपिंग वॉपिंग कर ली, छोटा सा अपना बैग जो मुझे कैरी करना था वो मैंने तैयार किया, बिकॉज हम सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे थे, राइट। तो फिर जो मेरी ट्रेन थी वो थी सुबह सुबह की, लाइक मैं 4 बजे उठी थी और ट्रेन थी आई थिंक 5:30 बजे की। तो मैं 4 बजे उठ गई थी और मुझे तो एक्साइटमेंट से नींद भी नहीं आई थी, ठीक है, तो बिल्कुल जीरो स्लीप पे थी मैं। फिर हम बैठे ट्रेन में, और बैठे भी नहीं थे एक्चुअली, हमको जगह ही नहीं मिली, तो हम लोग खड़े खड़े ट्रैवल किए इतने घंटे। और फिर 10:30 बजे जाके मैं टिम्बकटू पहुंची। और हम लोग, मैं, साक्षी, उसकी बहन और उसका भाई, हम लोग गए साक्षी के जीजू के यहाँ पे। वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाया जो भी उनके फ्रिज में हमको दिख गया। एंड मैं थोड़ी बहुत रेडी हो गई, मैंने टचअप वगैरह कर लिया। एंड आई वाज लाइक कि अब मैं उसको कॉल करती हूँ आरव को कि मैं आ चुकी हूँ। तो जैसे ही मैंने आरव को कॉल किया ना, उसकी आवाज़ आती है मुझे, हाँ, ही वॉज टॉकिंग इन हिज स्लीप वॉइस। एंड आई एम लाइक तू अभी तक उठा ही नहीं है? मतलब मुझे इतना शॉकिंग लगा कि कोई तुम्हारे लिए दूसरी सिटी से आ रहा है और तुम उठे भी नहीं हो अभी तक। जबकि मैंने उसको सारा टाइमिंग वाइमिंग सब बता दिया था और उसने बोला था कि मैं अलार्म रख दूंगा और मैं टाइम से उठ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं कॉल कर रही हूँ तब जाके वो उठ रहा है। और पता है मेरे आसपास उन लोगों ने भी सुना ये चीज, एंड दे वर लाइक कि यार ये कैसा लड़का है, तू इससे मिलने आई है।
और ये अभी तक उठा भी नहीं है, मतलब ऐसे कौन करता है। तो मेरे को बहुत ऑफ लगी वो चीज़। बट ही वॉज लाइक कि एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से रेडी होके आता हूँ। तो 20 मिनट में वो आ गया मुझे लेने, और मैंने उसको देखा भाई, वो इतने घटिया आउटफिट में आया था मुझसे मिलने कि मुझे ओफेंडेड फील होने लगा कि मतलब ये लड़का कैसे आया है। तो फिर क्या हुआ कि ये लोग मुझे छोड़ने आए बाहर तक, एंड ये लोग आरव से भी मिले। और मुझे अभी भी याद है, साक्षी की बहन ने आरव को बोला था कि इसको ध्यान से लेके आना, इसका ख्याल रखना। एंड आरव वॉज लाइक कि हाँ मैं इसका ख्याल रखूंगा। फिर वो मुझे बिठाया उसने बाइक पे और हम लोग आगे गए। तो मैं ना उस पर गुस्सा करने लगी कि यार ऐसे क्यों, मतलब तू लेट क्यों उठा, तुझे पहले उठ जाना चाहिए था, तूने सबके सामने ना मेरी इमेज वो कर दी। तो वो मुझे कहता है कि मेरे को ना कल रात का बहुत ज्यादा हैंगओवर था, मैं ना पार्टी करने गया था, तो इसीलिए मैं उठ नहीं पाया। आई एम लाइक व्हाट, मतलब बहुत ऑफ लगी मुझे ये चीज। ठीक है कि भाई तू तो मुझे बोलता है कि तू काम करने के लिए यहाँ पे आता है टिम्बकटू में, और अब तू मुझे बता रहा है कि तूने रात को पार्टी की थी। तो मुझे बहुत ज्यादा इनसिक्योर सा फील हुआ। आई वाज लाइक कि मुझे बताए बिना तू पार्टियां कर रहा है, वहां पे तू मुझे बोलता है कि मैं बिजी रहूंगा काम में। मुझे बहुत ऑफ लगी वो चीज, तो मैं उस पर गुस्सा करने लगी। तो यू वोंट बिलीव व्हाट ही टोल्ड मी। ही इज लाइक के अच्छा तुझे इतनी शिकायतें हैं तो छोड़ दूं क्या वापस तुझे वहां पे, साक्षी के वहां पे। आई एम लाइक ये किस टोन में बात कर रहा है भाई। और देखो मैं उसको नहीं बोल सकती थी कि मुझे साक्षी के वहां छोड़ दे, बिकॉज वो लोग क्या सोचते मेरे बारे में कि मैं ऐसे लड़के के साथ हूं जिसके लिए मैं दूसरे सिटी आ रही हूं और उसको मेरी कदर ही नहीं है। ही डजंट वैल्यू माई प्रेजेंस एट ऑल। तो मैंने उसको बोला कि छोड़ ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब मैं यहाँ पे आई हूँ, अपन मूड नहीं खराब करते एक दूसरे का, लेट्स जस्ट गो, हम चलते हैं घूमने। अब ये क्या कर रहा पता है, पूरे रास्ते मुझसे पूछ रहा है कहाँ चले, कहाँ चले, आज संडे है, कुछ खुला नहीं होगा, ये नहीं होगा, कहाँ जाए। मैंने कहा तू मुझसे क्या पूछ रहा है कहाँ जाए, मैं यहाँ पे आती हूँ क्या बार बार, तू आता है हर वीकेंड यहाँ पे, तो तुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे कहाँ पे लेके जाना है। तो कहता अच्छा ठीक है चलो जूस पीने चलते हैं। फिर हम लोग जूस पीने गए, और वो ना मेरा ना आईलाइनर फैल गया था, वो साफ कर रहा था और ऐसे थोड़ी बहुत क्यूट हरकतें वो कर रहा था। ठीक है अब क्या हुआ कि थोड़ी थोड़ी ना बारिश शुरू हो गई, फुरफुरी सी आने लगी। एंड ही इज लाइक ओहो बारिश शुरू हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं तुझे छोड़ दूं क्या वापस घर पे। आई एम लाइक मैं इसीलिए आई थी क्या यहाँ पे कि मैं तेरे साथ जूस पीऊं और फिर घर चली जाऊं। दैट्स वेरी स्टूपिड, अपन ऐसा नहीं करेंगे। तो ही इज लाइक एक काम करते हैं, हम ना मूवी देखने चले जाते हैं, क्योंकि बारिश का उससे कोई लेना देना है नहीं। तो मुझे थोड़ा ऑफ लगा। आई वॉज लाइक कि वहां भी मूवीज ही देखते हैं, यहाँ भी मूवी देखेंगे, क्या फर्क है उसमें। बट आई वॉज लाइक चल ठीक है हम मूवी देखने चलते हैं। तो जब हम मूवी देखने गए ना, तो उसको ना बाइक पार्किंग पे लगानी थी। ठीक है तो उससे लग नहीं रही थी, एक ना गाड़ी बीच में आ रही थी। तो मुझे क्या कहता है कि ये पूरी गाड़ी ना तू ऐसे टेढ़ी कर तो मैं यहाँ पे बाइक लगाऊंगा। आई एम लाइक मैं करूंगी ये सब काम, ये लड़कियां करती है क्या यार, मतलब मुझे अंदर से थोड़ा अजीब लगा ये चीज करने में। बट मैंने कर दी, ठीक है मैंने कर दी वो गाड़ी ऐसे, और उसने लगा दी पार्किंग में। फिर हम गए मूवी देखने। वो मुझे बार बार पूछ रहा है क्या खाना है, क्या खाना है। और मैं इतना शर्माती हूँ भाई, मैं नहीं बोल सकती कि मुझे क्या खाना है, तू कुछ खरीदना मेरे लिए अच्छा। पर वो पूछता ही रहा क्या खाना है, क्या खाना है। आई एम लाइक मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना। ही इज लाइक अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, पॉपकॉर्न ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं। आई एम लाइक थैंक गॉड इतनी तो तेरे में अक्ल है कि एटलीस्ट पानी लेना चाहिए। फिर उसने पॉपकॉर्न लिए, मेरे हाथ में पकड़ाए, और बॉटल उसने हाथ में पकड़ी। ठीक है और हम जा रहे थे थिएटर के अंदर। पता नहीं मुझे क्या हुआ, ठीक है जो भी मुझे हमेशा होता था वो मुझे हो गया, और मैंने वो पॉपकॉर्न ऐसे उछाल दिए समहाउ। ठीक है और वो सारे वहीं फैल गए थिएटर में। अब सब मुझे देख रहे हैं कि इस लड़की ने पॉपकॉर्न ढोल दिए हैं, और आरव वो गुस्सा हो रहा है मुझ पे कि तूने पॉपकॉर्न क्यों ढोल दिए, मैंने जान के गिराए क्या यार। तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझसे गलती हो गई यार। तो कहता तेरा हमेशा का यही है। मुझे इतना ऑफ पुटिंग लगा वो कमेंट। आई वाज लाइक क्या फालतू का सार्कास्टिक हो रहा है भाई, गिर गए गिर गए, तू क्यों चिंता कर रहा है, साफ कर देंगे लोग। मैंने वो भी इग्नोर किया एंड हम लोग गए मूवी देखने बैठ गए। ठीक है अब भाई चुप चुप से हैं, मुझसे बात ही नहीं ज्यादा कर रहे। मुझे इतना अजीब लग रहा है भाई कुछ बात ही कर ले, पूरा उसका ध्यान मूवी में। तो मैंने कहा ठीक है तू मूवी देख, मैं सो गई भाई। मैंने कहा मैं 4 बजे की उठी हुई सुबह की इस उल्लू के पट्टे के लिए, और इसको मूवी देखनी है, ठीक है इसको मूवी देखने दो, मैं सो गई। तो मुझे क्या था अकीरा तू सो गई क्या, सच में सो गई क्या। मैं सो ही गई, फिर मैं उठी नहीं। ठीक है पूरी मूवी खत्म हो गई। फिर वो मुझे कहता है
अब मूवी खत्म हो गई, चलो चलते हैं। तो मैं चली। फिर उसने मुझे बोला कि शॉपिंग कर ले, ये कर ले, और मैं ना आनाकानी कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। पर फिर भी उसने मुझे शॉपिंग करवा दी। उसने मुझे 2-3 परफ्यूम्स दिला दिए एंड टॉप मैंने ले लिए 3-4 जो मुझे अच्छे लगे। शॉपिंग वॉपिंग उसने मुझे करवा दी। देन ही वॉज लाइक, आर यू हंग्री? वॉट डू मीन आर यू हंग्री बिच? इट्स 4 PM इन द इवनिंग। मैं सुबह से तेरे साथ हूं, तूने मुझे सिर्फ जूस पिलाया है और पॉपकॉर्न खिलाए हैं। ऑफकोर्स आई एम हंग्री, आई ईट, आई एम अ गर्ल हु ईट्स। तो मैं हूं भूखी। तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ मुझे लगी है भूख, लेट्स जस्ट गो एंड ईट समथिंग। तो वो मुझे डोमिनोज लेके गया एंड वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा। अब मैं नोटिस करती हूँ कि ये भाई साहब खा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मैंने एक स्लाइस खत्म कर ली, दूसरी भी खत्म कर ली, और ये पहली स्लाइस ही खा रहा है अभी भी। मुझे इतना ऑफ लगा। आई एम लाइक कि सुबह से तू भूखा है भाई, खा लेना। एंड वन थिंग अबाउट मी, आई लव अ मैन हु हैज एन एपिटाइट। आई डोंट नो व्हाट इज इट, व्हाई इज इट, बट मेरे में ये किंक है कि मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो खूब खाए भाई, दबा के खाए। और वो खा नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये नहीं खा रहा है तो मैं लड़की होके कैसे खा सकती हूँ ज्यादा, तो मैंने 2 स्लाइस पिज्जा की खा ली थी। मैं तीसरी भी खा सकती थी और मैं चौथी भी खा सकती थी। फिर भी मुझे ना शर्म आ गई, तो मैंने नहीं खाई। मैंने सिर्फ 2 स्लाइस खाई। एक स्लाइस उस गधे ने खाई, ठीक है। तो सिर्फ 3 स्लाइस हम लोगों ने खाई, बाकी का पूरा पिज्जा एज इट इज था। वो लार्ज पिज्जा मंगवाया था उसने, गधे ने। तो फिर क्या हुआ कि वो जो बचा हुआ पिज्जा था ना, मुझे ऐसा लगा कि वो पैक करवा लेगा और घर ले जाएगा कि उसके रूममेट्स वगैरह खा लें, ऐसा कुछ। उसने क्या किया, यू वोंट बिलीव। उसकी ना दाढ़ी थी, ठीक है, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी। तो उसमें ना खाना वाना फंस गया था उसका। वो सारा टिश्यू वगैरह से पोछा, और वो सारे टिश्यू कहाँ पे डाले उसने पता है? पिज्जा पे। ओ माई गॉड, आई वॉज लाइक कि भाई ये अन्न का अनादर क्यों कर रहा है? पैक करवा लेता। अरे पैक करवा के मुझे दे देता, मैं खा लेती भाई। यहाँ पे तो मैं इसलिए नहीं खा पाई क्योंकि मुझे तेरे सामने शर्म आ रही है खाने में, बट मुझे पैक करवा के दे देता। बट नहीं भाई, उसने तो वो वेस्ट किया। उसके बाद वो मुझे पूछता है अब क्या प्लान है। तो मैं ना बहुत ज्यादा अक गई थी उससे और पक गई थी, ठीक है। मुझे गुस्सा सा आ रहा था उस पर। तो आई वाज लाइक कि अब मुझे घर जाना है। तो ही इज लाइक कि अच्छा तुझे रास्ता पता है? आई एम लाइक मुझे नहीं पता जीजू के घर का रास्ता। तो ही इज लाइक कि तो मैं कैसे छोड़ू तुझे? तो मैंने कहा मैं जीजू को कॉल कर देती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएंगे। उनने मुझे बोला था कि वो मुझे लेने आ जाएंगे। तो मैं जीजू को कॉल कर रही हूँ। अब वो साक्षी और उसकी बहन वहन को लेके पता नहीं कहीं चले गए होंगे। तो वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे। अब मैं कहती यार ये तो कॉल ही नहीं उठा रहे। तो इसको खुश होना चाहिए ना कि इसको थोड़ा और टाइम मिल रहा है मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। उसके बजाय ये गुस्सा होने लग गया। कहता कैसे लोगों के साथ में आई है, ये तेरा कॉल भी नहीं उठा रहे, ऊपर से तू इतनी बुद्धू है कि तुझे रास्ता भी नहीं याद, वरना मैं ही तुझे छोड़ के आ जाता। आई एम लाइक तू मुझे वहां पे छोड़ के करता क्या भाई? उनके घर पे ताला होगा, इडियट, वो कहीं घूमने चले गए हैं। बट ही वॉज लाइक के मैं तुझे छोड़ रहा हूं, मैं चलता हूं तुझे छोड़ने, थोड़ा बहुत रास्ता तो तुझे याद होगा ना। आई एम लाइक हाँ थोड़ा बहुत तो मुझे याद है। तो ही इज लाइक चल ठीक है तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ। मतलब उसको इतनी जल्दी थी मुझे छोड़ने की। इतना समझ आ रहा था मुझे कि 6 बजे से पहले उसको मुझे भेज देना था। मतलब 6 बजे उसका कोई प्लान था, या तो उसको किसी लड़की से मिलना था, कुछ तो था। क्योंकि वो बार बार ऐसे बोल रहा था कि 6 बजे मुझे काम है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ जल्दी, 6 बजे मुझे काम है, 6 बजे मुझे काम है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको कोई काम धंधा तो नहीं है, पक्का कोई लड़की होगी, कुछ तो ऐसा झोल झमेला होगा। तो मुझे आ गई चिढ़। मैंने सोचा छोड़ो एक काम करती हूँ, मैं इसको थोड़ा बहुत रास्ता गाइड कर दूंगी, शायद हम पहुंच ही जाएंगे जीजू के घर तक। तो वो मुझे ड्राइव करने लगा जीजू के घर तक में, और वो मुझसे थोड़ा थोड़ा रास्ता पूछ रहा था, जो कि मैं कोशिश कर रही थी बताने की। फिर ना रास्ते में एक गर्ल्स हॉस्टल आता है, और ये भाई साहब मुझे बताते हैं कि देख वो गर्ल्स हॉस्टल। तो मैंने कहा क्या देखूं मैं उसमें? तो कहता मेरी ना बहुत सारी एक्स ना यहाँ पे रहा करती थी। आई एम लाइक व्हाट? मुझे बहुत ज्यादा आया गुस्सा। मैंने कहा ये भी कोई बोलने की बात होती है? मेरी बहुत सारी एक्सेस यहाँ रहती थी। व्हाट यू मीन बिच? यू आर ट्राइंग टू मेक मी इनसिक्योर और व्हाट? मुझे आया गुस्सा, पर मैं कुछ नहीं बोली, ठीक है। मैंने चुपचाप सुन लिया, बट मैंने मेरे दिमाग में ना कहीं डायरी में वो लिख लिया था कि इसने ऐसा बोला है। उसके बाद ना एक पॉइंट ऐसा आ गया रास्ते में जहां से आगे मुझे रास्ता बिल्कुल याद नहीं था। तो हम लोग वहीं पे खड़े हो गए,
और मैं कॉल कर रही थी जीजू को कि यार अब तो उठा लो, अब तो मुझे आधे रास्ते से लेने आ जाओ, बट वो नहीं उठा रहे थे। इतने में ना वापस से बारिश शुरू हो गई, थोड़ी सी फुरफुरी फुरफुरी। तो ना उसका पूरा फेस ऐसे गीला विला हो गया था आरव का। तो मैंने ऐसे स्लीव करी मैंने, और मैंने ऐसे पोंछ रही थी उसका फेस। तो वो मुझे कहता है रहने दे यार मत कर। आई एम लाइक किस पे गुस्सा कर रहा है तू इतना, वो भी बिना किसी रीजन के। फिर फाइनली जीजू ने फोन उठा लिया और जीजू मुझे लेकर के चले गए। और जीजू इतने अच्छे थे, मतलब मैं उनसे पहली बार मिली हूँ, सोचो वो मेरी फ्रेंड के जीजू है, मेरे तो कुछ लगते भी नहीं है। उन लोगों ने हमारी ना एसी बस बुक की सबकी जाने के लिए वापस, और उन्होंने ना स्नैक्स वगैरह दिलवाए हमको। उन्होंने मुझसे पूछा कि और मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, मतलब वो बहुत टेक केयर कर रहे थे मेरी। और वो छोड़ने भी आए हमें बस स्टैंड तक, और हम लोग बैठे बस में, एंड ही वॉज रियली स्वीट टू मी, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि भाई ये एक बंदा है जो पराया है, मेरा कुछ नहीं लगता, वो मेरी इतनी केयर कर रहा है, ही इज मेकिंग श्योर दैट आई रीच होम सेफली। एंड दिस बास्टर्ड जो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसको मेरी कोई चिंता नहीं है। फिर ना मैंने उससे बात ही नहीं की बस में, पूरी टाइम जितनी भी देर में थी मैंने उससे बात ही नहीं की आरव से, एंड मैं बस सीधा घर पहुंच गई। अब ये जो मेरी पूरी ट्रिप थी टिम्बकटू वाली, उसके बाद ना मैं बहुत सारी चीज़ें कॉन्टम्पलेट कर रही थी। आई वॉज रियली स्केप्टिकल अबाउट आरव, बिकॉज आई वॉज लाइक कि जो बिहेवियर इसका पहले था और जो बिहेवियर अब है, इट इज़ वेरी डिफरेंट। ये लड़का अचानक इतना बदल कैसे गया, जो मुझसे बात करे बिना नहीं रह पाता था, जो मुझसे मिलने के लिए इतनी मिन्नतें करता था, आज उसको मिलने मैं दूसरी सिटी में गई हूँ और वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं उस पर कोई बोझ हूँ। सो बात ये थी कि क्योंकि मैं उससे मिलने एक दूसरे सिटी तक पहुंच गई ना, इस मोमेंट पे उसको ये पता चल गया था आरव को दैट आई एम हेड ओवर हील्स फॉर हिम। और नार्सिसिस्ट ये ही करते हैं, वो अपने से कम एज का बंदा या बंदी फंसाते हैं, उसको मैन्युपुलेट करते हैं, उसको लव बॉम्ब करते हैं, उसको ना एक बहुत ही अपनी अच्छी पिक्चर दिखाते हैं। और फिर जब ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब कंप्लीटली फंस चुका है, अब कंप्लीटली हम पे इमोशनली डिपेंडेंट हो चुका है, तब ये अपना जो प्यार होता है ना, ये विड्रॉ करने लगते हैं ताकि आप इनसे ऑब्सेस हो जाओ। दे लव इट व्हेन यू बेग फॉर देयर अटेंशन। स्पेशली जो लोग होते हैं ना, जिनका चाइल्डहुड ट्रोमैटिक रहा होता है मेरी तरह, जो बचपन में नेग्लेक्ट किए गए होते हैं, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनमें ना रोमांटिक ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उनको कभी प्यार मिला ही नहीं होता है। तो जब कोई सामने वाला उनको थोड़ा सा भी प्यार दे देता है, थोड़ा सा भी केयर दे देता है, बेर मिनिमम भी अगर वो दे देता है ना, वो उस पर्सन से ऑब्सेस हो जाते हैं और उस पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। और वही मेरे साथ हो रहा था। और ये तो कुछ भी नहीं है, असली अब्यूज तो बाद में उसने मुझे करना स्टार्ट किया। अब्यूज वाली पूरी स्टोरी कि कैसे उसने मुझे अब्यूज किया, मैनिपुलेट किया, गैसलाइट किया, कैसे हमारा ब्रेकअप हुआ, वो पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इस वीडियो पे मैं टारगेट रख रही हूँ 5000 लाइक्स का। जैसे ही इस वीडियो पे 5000 लाइक्स हो जाते हैं, आई विल ड्रॉप पार्ट 2 ऑफ दिस स्टोरी। आई रियली होप कि आपको ये स्टोरी यहाँ तक के लिए अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को हाइप करना और लाइक करना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। अंटिल देन बाय।